हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में जान रहे हैं और हमने इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में और किंगडम एनिमिलिया के बारे में। ये चारों किंगडम के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में इसके पहले वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि क्या था कि किंगडम मोनेरा जो था उसमें वह प्रोकैरियोटिक थे, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं था। अब प्रकृति ने सोचा क्यों नहीं अब एडवांस सेल बनाया जाए। इसी कारण प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने प्रोटिस्टा बनाया। ठीक है, यानी प्रोटिस्टा जो था वह पहला यूकैरियोटिक किंगडम था। ओके, यदि इसके कैरेक्टर का बात किया जाए तो यह क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर बोले तो एक सेल का बना हुआ, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया। नंबर 2 देखें तो यह क्या है, मोस्टली एक्वेटिक, यानी ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि कहां पे, पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, सी में। ओके, उसी तरह इसके न्यूट्रिशन का बात करें तो कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं वे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंतर्गत कौन आ गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ओके, उसी तरह हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। उसी तरह मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि इसके मन पे डिपेंड करता है। मन किया तो कभी फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा खुद अपना भोजन बना लिया और कभी मन किया तो फिर किसी दूसरे पर निर्भर हो गया कि चलो अब उसको मार के खाते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन आ गया, यूग्लेना आ गया। ओके, अब यदि इसके बॉडी कवरिंग का बात किया जाए तो इसके बॉडी में, यानी प्रोटिस्टा के बॉडी में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ओके, यानी उसके बॉडी में एक प्रोटेक्टिव क्या होता है, कवरिंग होता है। उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। अब इधर यदि बात किया जाए तो इधर क्या है, लोकोमोशन, यानी उनका जो मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा का बात किया जाए तो अमीबा का जो मूवमेंट है उसके बॉडी में पाए जाने वाला सूडोपोडिया के द्वारा। सूडोपोडिया जो है एक फॉल्स फिट है। ठीक है, यानी उसका अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है और यही जो है क्या है, सब उसी का सूडोपोडिया है। तो उसी के सहायता से क्या करता है, वह मूव करता है। जैसे कि हम लोग अपने हाथों के सहायता से इस तरह करके मूव करते हैं ना, तो उसी तरह क्या होता है कि अमीबा भी क्या करता है, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। उसी से क्या करता है, वह मूव करता है। उसी तरह है यूग्लेना। यूग्लेना का बात किया जाए तो यूग्लेना में क्या होता है, फ्लेजेला होता है। ठीक है, फ्लेजेला जो होता है वह एक लॉन्ग टेल की जैसा होता है। ठीक है, एक लंबा पूंछ की जैसा होता है। उसी तरह पैरामीशियम का बात किया जाए तो पैरामीशियम में क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी से क्या करता है, वह मूव करता है। उसके बाद यदि इसके रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइंड्री, ठीक है ना, बाइंड्री फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बाइंड्री फिजन। बाइंड्री फिजन का मतलब क्या हो गया कि एक सेल है तो एक सेल टूटकर 2 सेल बनेगा, फिर यहाँ का एक सेल फिर 2 सेल में टूटेगा, उस तरह यहाँ का सेल फिर 2 सेल में टूटेगा। ठीक है ना, यानी एक सेल 2-2 सेल में क्या होते जाएगा, टूटते जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंड्री फिजन बोलते हैं। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या है, मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया। अब नेचर ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे जीव बनाए जाएं जो अपना भोजन खुद से नहीं बल्कि बाहर से प्राप्त करेगा, यानी भोजन बाहर से खाएगा। तो नेचर ने बनाया फंजाई, यानी किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया जाए तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि डेड बॉडी से या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओके, आगे यदि बात करेंगे तो ये सैप्रोफाइट होते हैं, यानी अपना जो भोजन है वह डेड एनिमल या तो डेड प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, ब्रेड मोल्ड है। ओके, उसके बाद आगे क्या है कि पैरासाइट, ठीक है ना, ये पैरासाइटिक होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि अपना जो भोजन है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं,
यानी अपना तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिससे भोजन प्राप्त किया उसको नुकसान कर दिया। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया पुक्सिनिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पुक्सिनिया। उसके बाद आगे यदि देखते हैं तो इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वह सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बल्कि काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है, इसका जो बॉडी है वह हाइफी से बना होता है। ठीक है, हाइफी बोले तो एक बहुत ही पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही पतला धागे जैसा होता है, और वही धागे टाइप का स्ट्रक्चर आपस में मिलके एक जाल तरह का निर्माण कर देता है, और वही जाल क्या कहलाता है, मिसिलियम कहलाता है। ठीक है ना, यानी बहुत सारा हाइफी आपस में जुड़ के एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसिलियम बोलते हैं। ठीक है ना, उसी के द्वारा इनका बॉडी का निर्माण होता है। आगे है रिजर्व फूड, यानी यह जो अपना भोजन है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। ओके, अब यहाँ है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन बोले तो पार्टनरशिप, यानी दो दोस्त आपस में बहुत गहरी दोस्ती। ठीक है, लाइकेन मतलब हो गया कि अलगी प्लस फंगस, यानी इसमें अलगी और फंगस दोनों दोस्त आपस में मिलके एक दूसरे से काम को बांट के क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ये अलगी बोलता है फंजाई से कि दोस्त फंजाई तुम क्या करो, हमको वाटर दे दो, मिनरल दे दो। ठीक है, अलगी क्या बोलता है फंगस से कि फंगस तुम हमको वाटर दे दो, मिनरल दे दो, मैं तुमको क्या करूंगा, फूड बना के दे दूंगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। ठीक है, तो अलगी क्या करता है, फूड का प्रिपेयर करता है, और फंगस वाटर और मिनरल्स देता है। ठीक है, यानी ये दूसरे एक फ्रेंड की तरह क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ये जनरली जो लाइकेन है वे आपके कोई पेड़ पौधे या तो फिर चट्टानों में देखने के लिए मिलते हैं। हरे पीले कलर का यदि आपको देखने के लिए मिल जाए पेड़ पौधे या तो फिर चट्टानों में, तो समझ लीजिएगा वह क्या है, लाइकेन है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे यदि देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, किंगडम प्लांटी, यानी वैसा किंगडम जो सबके लिए भोजन बनाएगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल वॉल जो होते हैं वे सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका किंगडम एनिमिलिया। ओके, किंगडम एनिमिलिया क्या होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ओके, इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये इस पे निर्भर होता है खाने पीने के लिए या तो किसी दूसरे जानवरों पे। ओके, अब यहाँ पे एक फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को जनरली 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है कि सर्कोडाइना। ठीक है, सर्कोडाइना का जो मूवमेंट होता है वह क्या होता है, वह होता है सुडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सुडोपोडिया के द्वारा। ठीक है ना, इसका एग्जांपल कौन है आपका, अमीबा है। उसी तरह नेक्स्ट है आपका मास्टिगोफोरा। मास्टिगोफोरा का यदि मूवमेंट देखा जाए तो इसका जो मूवमेंट होता है वह फ्लैजेला के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है आपका यूग्लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का बात करेंगे तो इसका जो मूवमेंट ऑर्गेन नहीं होता, इसका मूवमेंट ऑर्गेन नहीं होता, यानी जितने भी पैरासाइट है सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसा कि आपका हो गया प्लाज्मोमोडियम। ठीक है ना, प्लाज्मोमोडियम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिलिएटा। सिलिएटा जो होता है वह मूव करता है किसके द्वारा, सिलिया के द्वारा। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। ओके, तो आई होप कि यह क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।